ये चुनाव है, लोकतंत्र में हर आदमी को लड़ने का अधिकार है। हमारी पार्टी भाकपा माले के उम्मीदवार के रूप में राजाराम सिंह वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और वहाँ का चुनाव सीधे तौर पे काराकाट की जनता लड़ रही है। ये हम लोगों को रिपोर्ट मिल रहा है जी। तो एनडीए को वहाँ हारना है, राजाराम सिंह को जीतना है। आम जनता, गरीब गुरबे लोग, मध्यवर्गीय लोग पूरी तौर पे एकजुट होकर के दलित, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक सब एकजुट होकर राजाराम सिंह के पक्ष में खड़े हैं। जनता से उनको कुछ लेना देना नहीं है। वो अपना बिजनेस व्यवसाय चलाते हैं, गाना गाते हैं, फिल्म बनाते हैं। तो इस तरह के काम करने वाले लोगों को उसी क्षेत्र में रहना चाहिए। 2024 चुनाव होना है, ऐसे में बिहार का काराकाट सीट हॉट सीट बन गया है। एक तरफ जहां एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा है, दूसरी तरफ माले के उम्मीदवार जो है, महागठबंधन के उम्मीदवार जो है राजाराम सिंह है, तीसरी तरफ पवन सिंह की एंट्री हो गई है। अब जाकर कई सारे सवाल उठने लगे हैं। कहा यह जा रहा है कि किसकी जीत होगी। हमारे साथ बात करने के लिए अमरजीत कुशवाहा माले विधायक जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमरजीत जी, कई सारे अब सवालिया चिन्ह उठने लगे हैं। पवन सिंह की एंट्री हो गई है और ऐसे में आपके उम्मीदवार राजाराम सिंह है, दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा है, तीसरी तरफ पवन सिंह की एंट्री की बातें जो है काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, चुनाव है, लोकतंत्र में हर आदमी को लड़ने का अधिकार है। तो कौन लड़ेगा, कहाँ से लड़ेगा, उसको अपना तय करना है। हम लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया अलायंस की ओर से, महागठबंधन की ओर से हमारी पार्टी भाकपा माले के उम्मीदवार के रूप में राजाराम सिंह वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और ये भी बात सही है कि राजाराम सिंह चुनाव को जीतेंगे, जीत रहे हैं। उनके पक्ष में जनता का ज़बरदस्त झुकाव दिखाई दे रहा है और वहाँ का चुनाव सीधे तौर पे काराकाट की जनता लड़ रही है। ये हम लोगों को रिपोर्ट मिल रहा है जी। तो एनडीए को वहाँ हारना है, राजाराम सिंह को जीतना है। अब तीसरा आदमी की एंट्री हो रही है, तो लड़ने के लिए हर कोई आ सकता है मैदान में। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि काराकाट की लड़ाई सीधे तौर पर राजाराम सिंह के पक्ष में जनता खड़ी हो चुकी है और वहाँ एनडीए को हराया जाएगा और राजाराम सिंह चुनाव जीतेंगे। राजपूतों की काफी संख्या है काराकाट में, देखा जाए तो 3 लाख से ऊपर संख्या बताई जाती है और पवन सिंह भी उसी समाज से आते हैं। हाँ, तो ठीक है, अब जातीय आधार पर लड़ रहे हैं, लड़े, अच्छी बात है। लेकिन चुनाव का निर्णायक शक्ति जनता होती है और जनता ही को फैसला करना है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आम जनता, गरीब गुरबे लोग, मध्यवर्गीय लोग पूरी तौर पे एकजुट होकर के दलित, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक सब एकजुट होकर राजाराम सिंह के पक्ष में खड़े हैं और माहौल बहुत अच्छा है। और चाहे कोई लड़ ले, वहाँ जीत राजाराम सिंह की होगी। उपेंद्र कुशवाहा का विरोध काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। लोगों के द्वारा कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? तो उपेंद्र कुशवाहा दरअसल आप देखते ही हैं कि रोज़ पार्टी बदल देंगे, रोज़ पार्टी बनाएंगे, पार्टी का विलय कर लेंगे। तो उनका तो अवसरवादी जो राजनीति है, इस पूरे चरित्र को पूरे बिहार की जनता देखी है। उपेंद्र जी एक समय में बहुत बिहार के लिए लोग उनको अपना नेता के रूप में, खासकर कुशवाहा समाज भी मानता था और उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाकर पिछले बार लड़े थे। तो हम लोग देखे कि एक अच्छा खासा उनके पक्ष में लोगों का माने झुकाव था, एक अच्छी गोलबंदी उन्होंने की थी। और अगर उसी पर अड़े रहे होते तो निश्चित तौर पे इस चुनाव में उनका महत्व भी बढ़ जाता। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, तुरंत जा कर के नीतीश जी के साथ मिल गए और मिलने के बाद अपनी पार्टी का विलय कर लिए, पार्टी ही का अस्तित्व समाप्त किए, जिसको लेकर के समाज के भीतर भी भारी रिएक्शन था। और फिर से जो है देखे कि कुछ दिन के बाद से अपना नया पार्टी बना लिए। तो ये उनका जो लंबा पल्ला बदलने का, पार्टी बनाने बिगाड़ने का जो चरित्र रहा है, इससे जनता का विश्वास उन पर से उठा हुआ है कि अब क्या, कब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। और जो लोग चुनाव में ऐसा कर रहे हैं, इस चुनाव में
इधर उधर पल्ला बदल रहे हैं, जनता उनको सबक सिखाएगी। अंतिम सवाल रहेगा अमरजीत जी आपसे, पवन सिंह की हमने बातें की, फिर से पवन सिंह पे आते हैं। पवन सिंह चुनाव जिस तरीके से लड़ रहे हैं, उन्होंने कई सारे बीजेपी के नेताओं से बीते दिनों मुलाकात किया था, देखा जाए तो बाहर में उनको टिकट भी मिला था, बीजेपी के द्वारा टिकट भी दिया गया था, उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन उन्होंने उम्मीदवार बनने से कहीं ना कहीं रुख अपना चेंज कर लिया। उसके बाद अब जाकर जिस तरीके से चुनाव लड़ने की बात करें, उससे पहले नीतीश कुमार से भी उनकी मुलाकात हुई थी, तो क्या लगता है अंदर खाने से उतारा गया है वोट काटने के लिए क्या एनडीए के द्वारा? देखिए, इस सब पर हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इतना हम जानते हैं कि जनता से उनको कुछ लेना देना नहीं है। वो अपना बिजनेस व्यवसाय चलाते हैं, गाना गाते हैं, फिल्म बनाते हैं, तो इस तरह के काम करने वाले लोगों को उसी क्षेत्र में रहना चाहिए। वैसे लोगों को राजनीति के मैदान में नहीं आना चाहिए। मैं पूरे देश के लेवल पर भी कह रहा हूँ कि वो मैदान, राजनीति का मैदान, जो सच्चे में जनता का सेवक है, जनता के लिए राजनीति करता है, जनता के संघर्षों की अगुवाई करता है, उसके लिए होना चाहिए। और हमारे पार्टी से राजाराम सिंह एक संघर्षशील नेता हैं, 2 बार विधायक रहे हैं, और हम आपको ये भी बता दें कि उस क्षेत्र में हमारी पार्टी की भी एक अच्छी पकड़ है। और राजाराम सिंह किसान महासभा के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, देश स्तर पर किसान आंदोलन को वो लगातार संचालित कर रहे हैं, बड़े नेता हैं, उनकी जीत होगी तो इस बार पार्लियामेंट में निश्चित तौर पे देश के किसानों का सवाल उठेगा, एमएसपी का सवाल उठेगा, और जो देश के अंदर किसान आंदोलन चल रहा है उस किसान आंदोलन को फायदा भी होगा। देखिए, किसान आंदोलन को फायदा भी होगा। अगर राजाराम सिंह सांसद बनते हैं तो अमरजीत सिंह कुशवाहा क्या कुछ कहते थे काराकाट सीट को लेकर, तीनों उम्मीदवारों को लेकर आपने सुना है। जनता चाहती है राजाराम सिंह को, और ऐसे में जनता यह चाहती है कि जो काराकाट सीट पे चुनाव लड़ेगा वो सांसद काम करेगा, और ऐसे में राजाराम सिंह ही सांसद होना चाहिए। क्या कुछ कहते पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर अमरजीत कुशवाहा आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।